अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की फाइनली लास्ट एपिसोड रिलीज होने जा रही है, जिसका आवाम को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। हमजा ज़ारा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं मंशा जैसी लड़के से शादी करूंगा? उसने मेरे साथ जो कुछ किया ये क्या तुम भूल चुकी हो? तो ज़ारा कहती है कि तुमने जो बातें उसके साथ की हैं तो उससे मुझे ऐसा ही लगा कि शायद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं, वो इस घर से कभी भी या हमारी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाएगी, इसलिए मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ और देख लेना 100% जैसा मैंने सोचा है वो लड़की वैसा ही करेगी। पैसे के पीछे भागने वाली मंशा को जब ये पता चलता है कि ये घर बार और कारोबार हर चीज़ हमजा के दोस्त की है ना कि हमजा की, तो हमजा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है और तुम मुझसे शादी करने के ख्वाब देखने चले हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम पहले भी जैसे कंगले थे अब भी वैसे के वैसे हो और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करूँगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूँगी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे। मैं एक अच्छी और लग्जरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रह के ये गुजारे वाली ज़िंदगी मैंने नहीं गुजारनी। दूर खड़ी ज़ारा मंशा और हमजा की ये सारी बातें सुन लेती है। हमजा उसे देख के कहता है कि देख लो, आज मंशा की असलियत सबके सामने भी आ गई है। तो मंशा कहती है कि मैं यहाँ घर पे रहना ही नहीं चाहती, तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है। तब ज़ारा कहती है कि आइंदा के बाद तुम मेरे या मेरे घर के किसी के फर्द के करीब भी तुम नजर आई तो तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं होगी। मंशा वहाँ से अपना सामान उठाती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। गुस्से में मंशा घर से तो निकल आती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि अब वो जाएगी कहाँ, क्योंकि उसने लालच में आके अपने बाप का घर भी बेच दिया होता है। तभी वो शुजा के दोस्त को याद करती है और कहती है कि एक टाइम पे तो वो मुझ पे बहुत मरता था, आज मैं कॉल करूंगी तो शायद भागा भागा आए। वो उसे कॉल करती है, वो उसे मिलने भी आता है। तब उससे बताता है कि शुजा की जितनी प्रॉपर्टी है उसने सारी की सारी सीरत ट्रस्ट के नाम लगा दी है। अगर तुम अब वहाँ पे रहना चाहती हो तो एक कमरा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो भी हमजा, अब्दुल हादी और ज़ारा की इजाज़त से। ये बात सुनते ही मंशा अब्दुल हादी को कॉल करती है और कहती है कि मैं उसकी बीवी भी हूँ और उसके बच्चे की माँ भी थी और तुम लोगों ने मेरे लिए ही कुछ नहीं छोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो अब्दुल हादी कहता है कि तुम जैसी लालची इंसान के साथ यही होना चाहिए, तुम यही डिज़र्व करती हो। मंशा आज बिल्कुल अकेली हो जाती है, उसकी ख्वाहिशात के अंबार उसे ऊंधे मुंह गिरा देते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल हादी को ये समझ आ जाती है कि ज़ारा की जो खुशी है वो हमजा में है, इसलिए वो उन दोनों का पीछा बिल्कुल छोड़ देता है और उन्हें एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारने का कहता है। दूसरी तरफ वो खुद भी शादी कर लेता है और ज़ारा और हमजा उनकी शादी अटेंड करते हैं और ज़ारा उसकी बीवी से कहती है कि अब्दुल हादी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यूँ जितने भी सारे क्रैशेस थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। दादा जान बहुत खुशी से ज़ारा को कबूल कर लेते हैं। शुजा जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है घर वालों से और उनसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा पशेमान है, तो चची जान नरम गोशा रखते हुए शुजा को यहाँ पे माफ़ कर देती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहती हैं कि वो उनकी बेटी का कातिल है, लिहाजा मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया लेकिन सारी ज़िंदगी तुम कभी मेरे सामने मत आना। हमजा बिजनेस में इतना इस्टेब्लिश हो जाता है कि जल्द ही अपने दोस्त का घर छोड़कर अपना खुद का खूबसूरत घर ले लेता है और ज़ारा और अपनी माँ को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाता है। दोनों बहुत ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। मंशा अपने बीते कल को याद कर कर के बहुत रोती है और पछताती है और याद करती है कि किस तरह से उसकी माँ उसके लिए इतनी बड़ी वेलविशर थी, लेकिन उसने ना अपनी माँ की कदर की और ना ही अपने बाप की। अब वो याद करती है कि हमजा ने किस कदर उससे मोहब्बत की, लेकिन हर दफ़ा उसने ठुकराया। ये थी मनमर्जी ड्रामा की लास्ट एपिसोड। फर्दर ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।